Assalamu alaikum students and welcome back to our YouTube channel. You are watching M Ahmad Nazir channel. जी बेटा जी कैसे हैं आप सब। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। ओके लेक्चर नंबर 2। तो हमने जो है चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की थी, हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि सेल साइकिल की मेजर 2 फेजेस हैं। वो 2 फेजेस कौन कौन सी हैं। हमने कहा इंटरफेज़ है और दूसरी M1 फेज़ है। इंटरफेज़ है further 3 phases named as G1 phase, S phase, G2 phase and an additional phase G0 phase को हमने डिस्कस किया था, जिसे आप G0 phase भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है अभी हमारे पास जो डिवीजन है जो हमने डिस्कस करनी है, आपने 8th क्लास में प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि जो सेल डिवीजन होती है इट इज़ ऑफ 2 टाइप। 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 जो है वो माइटोसिस होती है, नंबर 2 मियोसिस होती है। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते ही होंगे इंशाल्लाह। बाकी हम देखते हैं। तो नंबर 1 इज़ द माइटोसिस सेल डिवीजन, जो कि अभी हमने पढ़नी है माइटोसिस। पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे, इसकी डिस्कवरी को देखेंगे। तो इसकी डिस्कवरी जो है किस साइंटिस्ट ने की थी? जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, क्या नाम है साइंटिस्ट का? वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग ने कब? 1880s में जो है माइटोसिस को डिस्कस किया था। ठीक है, और फिर उसने माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक ये पेरेंट सेल है। ठीक है, जो सेल डिवाइड होता है वो पेरेंट सेल कहलाता है। उसके नतीजे में जो 2 या 4 जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो डॉटर सेल्स कहलाते हैं। इन केस ऑफ माइटोसिस एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट सेल के अंदर अगर 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8। इक्वल डिवीजन होती है, इक्वल सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की साइटोप्लाज्म की। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि अगर ये 8 हैं, 8 डिवाइड हुए 2 में, तो 4 क्यों नहीं गए? तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर ये एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन स्टार्ट करनी है तो ये सेल सबसे पहले गुजरेगा इंटरफेस से। इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज होती है डिवीजन से पहले। तो उस इंटरफेस में इसने G1 परफॉर्म किया होगा, S फेज परफॉर्म किया होगा, G2 फेज परफॉर्म किया होगा। तो S फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम पहले ही हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 8 क्रोमोसोम्स थे तो इट विल बिकम 8 + 8, ठीक है, 16 हो गए। तो ये जो 16 क्रोमोसोम्स हैं फिर ये एट द एंड M फेज परफॉर्म करेंगे और जो 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे अगेन 8 और 8 में ठीक है, 8 और 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा जी इस तरह से जो है क्या होता है, डिवीजन होती है। ठीक है, माइटोसिस की डिवीजन। अब 2-3 बातें इसके अलावा आपको बतानी है, वो क्या है बेटा जी? हम प्रॉपर माइटोसिस जो है यानी कि फेजेस ऑफ माइटोसिस जो आपकी बुक में हेडिंग है ना, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स की। जैसे कि हमने माइटोसिस की अभी हम बात कर रहे थे ना कि माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि माइटोसिस किन सेल्स में होती है। उसके लिए ना आपके बुक में बॉक्स में लिखा हुआ है 2 सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। बेटा जी जो सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं बेटा? जो कि हमारी बॉडी के जनरल बॉडी सेल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के सेल्स, स्टमक के सेल्स, किडनी के सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे सेल्स जो है ना वो जनरल बॉडी सेल्स कहलाते हैं। तो उन्हें हम बायो के टर्म में क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स कहते हैं। दोस्तों जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये वो सेल्स होते हैं विच फॉर्म गैमेट्स, जो कि गैमीट्स बनाते हैं। एंड गैमीट्स को हम इजी वर्डिंग में सेक्स सेल्स कह सकते हैं। देयर आर 2 सेक्स सेल्स, स्पर्म और एग। तो फीमेल की बॉडी में एग बनता है, मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है। तो जब भी मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म बनना होगा ना, मतलब स्पर्म गैमीट बनना है,
तो हमारी बॉडी के जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो स्पर्म बनाएंगे, और ये कौन सी वाले डिवीजन से बनाएंगे? ये मियोसिस की डिवीजन के नतीजे में बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जब भी फीमेल की बॉडी के अंदर एग बनना है ना, तो जर्म लाइन सेल्स जो है वो एग जब बनाएंगे ना, तो मियोसिस की डिवीजन के नतीजे में बनाएंगे। तो जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो कि क्या करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और गैमीट प्रोड्यूस करने वाली जो डिवीजन है वो मियोसिस कहलाती है। जो सोमेटिक सेल्स क्या है? वो सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के जनरल बॉडी सेल्स बनाते हैं, और जनरल बॉडी सेल्स के अंदर जो भी डिवीजन होती है वो डिवीजन कौन सी है? वो माइटोसिस है। यहाँ से आपको सवाल आता है बेटा जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमेटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। नंबर 2 कि सोमेटिक सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है और जर्म लाइन सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है। ओके, आज का लास्ट पॉइंट वो क्या है कि माइटोसिस जो है सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही क्यों होती है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही क्यों होती है? Why it does not happen in the या occur in the prokaryotic cell? तो आपकी बुक में ही ये सवाल पूछा जाता है, और आपकी बुक में ही इसका आंसर है कि जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डिवीजन है उस डिवीजन को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। बाइनरी फिशन क्या होती है मैं आपको बताती हूँ बेटे जी। बाइनरी फिशन बेटा, बाइनरी मीन्स होता है, बाई मीन्स टू, फिशन मीन टू ब्रेकअप। एक चीज़ जो है, जो भी एक पेरेंट बॉडी है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये मौजूद है और ये टूट के दो ऑर्गेनिजम्स में बन जाए। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात तो हमने अभी माइटोसिस में भी की है कि एक सेल से दो सेल्स का बन जाना। हमने एक सेल से दो सेल्स का बनना माइटोसिस कहा है, एक ऑर्गेनिज्म का दो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होना हमने माइटोसिस नहीं कहा। ठीक है, उसमें हेल्प ज़रूर करता है माइटोसिस, लेकिन इट विल नॉट कॉल्ड एज द माइटोसिस। सो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट हो और दो ऑर्गेनिज्म बना दे, ऐसी वाली एक क्या कहेंगे हम, रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन कहते हैं। आप 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। सो बाइनरी फिशन को हम माइटोसिस का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डिवीजन होती है उसे माइटोसिस का नाम क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज माइटोसिस के अंदर दो चीज़ें होती है ना, माइटोसिस की दो फेजेस होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन होनी चाहिए माइटोसिस में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जब इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की सेपरेशन या न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे हो सकती है? इस वजह से जो प्रोकैरियोट्स की डिवीजन है उन्हें बाइनरी फिशन का नाम दिया जाता है और उन्हें हम माइटोसिस का नाम नहीं देते। आपकी इसी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पेज नंबर 89 पर जो है बेटा, माइटोसिस की सेकंड पैराग्राफ में ही सवाल पूछा जाता है, और इसी बुक के पेज के लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, उसी में इसका आंसर है। तो ये सवाल भी आपको पेपर में बन के आ सकता है। इसके बाद मैं आपको जस्ट फेजेस के नाम आज बता देती हूँ और फिर कल हम इसे स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी माइटोसिस। तो माइटोसिस की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। माइटोसिस की मेजर दो फेजेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोई भी सेल जब डिवाइड होता है सबसे पहले जो है वो इंटरफेस करता है। इंटरफेस करने के बाद वो अपने न्यूक्लियस की डिवीजन करता है और फिर वो अपने साइटोप्लाज्म की डिवीजन करता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट आ जाता है। Then karyokinesis is further divided into the four phases. That one is number 1 prophase, number 2 is metaphase, and number 3 is anaphase. Last one is telophase. तो माइटोसिस की दो फेजेस हो गई, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सब कंप्लीट करने के बाद न्यूक्लियस जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर जो रह जाता है वो साइटोप्लाज्म होता है। फिर साइटोप्लाज्म को भी इक्वली डिवाइड करके एक से दो सेल्स में डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है हम प्रोफेज को डिस्कस करेंगे और बाकी फिर देखेंगे कि मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।